फादर्स डे का सरप्राइज। संडे को फादर्स डे था और गट्टू चिंकी अब तक कि उन्हें पापा को क्या गिफ्ट करना चाहिए। चलो चिंकी, हम जाकर पापा का कबर्ड चेक करते हैं कि उनके पास क्या नहीं है, फिर हम उन्हें वही गिफ्ट कर देंगे। गुड आइडिया गट्टू, चलो। गट्टू चिंकी दोनों पापा के कबर्ड चेक करने लगते हैं। पीछे से मम्मी भी आ जाती है। अरे बच्चों, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मम्मी, हम देख रहे थे कि पापा के पास क्या नहीं है ताकि हम उन्हें वो फादर्स डे पर गिफ्ट कर सके। मगर उनके पास तो कितनी सारी शर्ट्स हैं और वॉच, 5 वॉच भी है। हाँ बच्चों, अभी तो पापा के पास सब कुछ ऑलरेडी है। अब तुम दोनों क्या करोगे? तभी गट्टू पापा का ड्रॉअर खोलकर देखने लगता है। तभी उसे वहाँ एक ब्रोशर दिखता है। अरे ये क्या, कैंपिंग का ब्रोशर पापा के कबर्ड में? अरे हाँ, ये तो वही कैंपिंग का ब्रोशर है जहाँ पापा अपने फ्रेंड्स के साथ जाना चाहते थे, मगर सबने प्लान कैंसिल कर दिया। इस वजह से पापा बहुत दुखी भी थे। इसका मतलब हमें पापा का फादर्स डे गिफ्ट मिल गया। ये गट्टू चिंकी मम्मी के साथ मिलकर डिसाइड कर लेते हैं कि अब तो वो पापा को सरप्राइज कैंपिंग पर ही ले जाएंगे, वो भी उन्हें बिना बताए। शाम को जब पापा घर आते हैं तो पापा, और बताइए आपका संडे का क्या प्लान है वैसे? क्या संडे? उस दिन तो छुट्टी है ना, उस दिन तो हमें जाकर घर की ग्रोसरी शॉपिंग करनी है। हाँ पापा, हम खूब शॉपिंग करेंगे, क्यों गट्टू? सही कहा चिंकी। अरे अरे, क्या हुआ? क्या? नहीं, कुछ भी तो नहीं पापा। अब बाय, हमें होमवर्क करना है। हाँ पापा, बाय पापा। गट्टू चिंकी जल्दी से अपने रूम में भाग जाते हैं। ये बच्चे इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो दोनों तो अक्सर ऐसे ही करते हैं। आप चलिए खाना खा लीजिए। मम्मी किसी तरह बात को कवर अप कर लेती है। इसी तरह संडे भी आ जाता है और अब गट्टू चिंकी और मम्मी को बिना पापा को पता चले कैंपिंग के लिए सामान भी पैक करनी थी। सुबह नाश्ता करते टाइम, बच्चों मैं नहा कर आता हूँ, फिर हम सब शॉपिंग पर चलेंगे। ओके? ओके पापा। हाँ पापा, आराम से नहाइए, कोई भी जल्दी नहीं है। हैं? अब ओके चिंकी। जैसे ही पापा नहाने जाते हैं, मम्मी जल्दी से गट्टू चिंकी से कहती है, गट्टू चिंकी, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट का टाइम है। इतनी देर में हमें सारा सामान ले जाकर कार की डिक्की में रखना होगा। मैंने पहले से ही सब स्नैक्स रख दिए हैं। तुम्हें पापा के कबर्ड से उनका सामान निकाल कर अपने बैग में छिपाना होगा। और चिंकी, तुम्हें कैंपिंग स्टिक्स रखनी है। जाओ जल्दी करो। ओके मम्मी, लेट्स गो। 10 मिनट बाद जैसे ही पापा बाथरूम से निकलते हैं, उनके सामने से गट्टू भागते हुए अपने रूम में चला जाता है। अरे ये क्या? गट्टू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तभी वहाँ मम्मी आ जाती है। अरे क्या हुआ? ये गट्टू अभी अभी यहाँ से भाग कर गया। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। पता नहीं ये बच्चों के दिमाग में क्या खिचड़ी पक रही है। अरे ऐसा तो कुछ भी नहीं। वो गट्टू तो बस अपनी कार्टून वाली शार्पनर ढूंढ रहा है। सुबह से नहीं मिल रही है उसे। अच्छा ठीक है, चलो फिर शॉपिंग पर चलते हैं। लेकिन जैसे ही पापा घर से बाहर निकलते हैं, मम्मी घर को लॉक कर देती है। वो पीछे से जल्दी से आकर पापा की आंख में पट्टी बांध देती है। अरे ये क्या? कौन है? कोई नहीं पापा, ये तो बस मम्मी है। हाँ, और अब हम शॉपिंग मॉल नहीं बल्कि कहीं और जा रहे हैं। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाइए। हाँ पापा, चलिए बैठ जाइए। अरे मगर ये सब क्या हो रहा है? पर कोई भी पापा की बात का जवाब नहीं देता और सब कैंपिंग की साइट पर जाने लगते हैं। अरे मगर हम जा कहाँ रहे हैं बच्चों? पापा, ये तो वहाँ पहुँच कर ही पता चलेगा। हाँ पापा, ये आपके लिए सरप्राइज है। थोड़ी ही देर में सब लोग कैंपिंग साइट के नीचे पहुँच जाते हैं और कार से बाहर उतरकर मम्मी पापा की पट्टी खोल देती है। ये कौन सी जगह है? कहीं ये वो कैंपिंग ब्रोशर वाली जगह तो नहीं? सरप्राइज! पापा, ये आपका फादर्स डे का सरप्राइज है हमारी तरफ से। हैप्पी फादर्स डे। हाँ, हैप्पी फादर्स डे पापा। पापा ये सुनकर बहुत खुश होते हैं और गट्टू चिंकी को गले लगा लेते हैं। थैंक यू बच्चों, मेरा कितना मन था यहाँ आने का।
थैंक यू सो मच। मैं तो भूल ही गया था कि आज फादर्स डे है। चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। ट्रैकिंग करके हमें काफी ऊपर जाना है, वरना हमें लौटने में भी लेट हो जाएगा। मगर ट्रैकिंग का सामान? ये सुनकर गट्टू चिंकी अपने अपने बैग्स खोल देते हैं और उसमें से ट्रैकिंग स्टिक्स और स्पोर्ट शूज निकाल लेते हैं। और मम्मी कार की डिक्की से पापा का बैग और स्नैक्स निकाल लेती है। पापा ये रहा सारा सामान। ओह अच्छा, मगर गट्टू तुमने मेरा सामान कैसे पैक किया? पापा वो सुबह जब आप नहा रहे थे। गट्टू दबे पांव पापा के कमरे में आता है। यही मौका है, पापा के स्पोर्ट शूज, ट्रैकिंग स्टिक और कैप निकाल लेता हूँ। गट्टू बिना शोर किए सारा सामान निकाल लेता है और वापस जाने लगता है कि तभी पापा के वॉशरूम का दरवाजा खुलता है और पापा गट्टू को देख लेते हैं, मगर गट्टू जल्दी से भाग जाता है। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ पापा, चलिए अब ट्रैकिंग करते हैं। सब लोग अपने अपने स्पोर्ट शूज, कैप्स पहन लेते हैं और ट्रैकिंग करना शुरू कर देते हैं। ओहो, ये तो काफी मुश्किल है, ऊपर चढ़ना इतना भी आसान नहीं। चिंकी को थका हुआ देखकर गट्टू तेजी से भागते हुए उसके आगे जाने लगता है। चिंकी तुम तो बहुत वीक हो, मुझे देखो तो। अरे गट्टू रुक जाओ। लेकिन गट्टू नहीं मानता और तेजी से ऊपर जाने लगता है, मगर ऐसा करने से वो थोड़ी ही देर में और ज्यादा थक जाता है और बैठ जाता है। देखा गट्टू, कहा था ना मैंने कि तेज मत भागो। ट्रैकिंग करते टाइम हमें स्लो एंड स्टेडी होकर चलना होता है, समझे? समझ गया पापा। 1 घंटे ट्रैकिंग के बाद सब टॉप पर पहुंच ही जाते हैं और वहां से कमाल का नजारा दिख रहा था। चलिए अब हम टेंट लगा लेते हैं और बारबेक्यू की तैयारी करते हैं। ठीक है, फिर टेंट मैं और गट्टू लगा लेंगे और तुम चिंकी बढ़िया सा बारबेक्यू रेडी करो। डन। सब अपने अपने काम में लग जाते हैं और थोड़ी देर में बारबेक्यू की बहुत अच्छी खुशबू हवा में फैल जाती है और अब सनसेट भी हो रहा था और नजारा कमाल का था। वाकई में बच्चों, आज का दिन तो बेस्ट था। शायद अगर मैं अपने दोस्तों के साथ यहाँ आता तब भी इतना मजा ना आता जितना तुम लोगों के साथ आया। पापा आपको हमारा सरप्राइज अच्छा लगा ना? अच्छा, अरे बहुत अच्छा लगा गट्टू। इतना अच्छा सरप्राइज तो आज तक मुझे किसी ने नहीं दिया। देखो कितना प्यारा सनसेट है और कितना अच्छा बारबेक्यू डिनर, और तुम सब मेरे साथ हो। इससे बेस्ट भला क्या हो सकता है? सही कहा पापा। फिर सब लोग खूब एंजॉय करते हैं, गाने गाते हैं और गेम्स भी खेलते हैं और फिर अंधेरा होने से पहले वापस नीचे भी लौट आते हैं। इस तरह से गट्टू चिंकी पापा को उनका बेस्ट फादर्स डे सरप्राइज देते हैं। ये कहानी आपको कैसी लगी और इससे आपने क्या सबक सीखा, हमें कमेंट में अवश्य बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।